तो भाई आप सुन रहे हैं ऋषि शंकर मिश्रा, आप कह रहे हैं वादों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता उनका लगातार साथ दे रही है। अरे शिवसेना शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं उनसे तो खुद देवेंद्र फडणवीस जो है परेशान है, क्योंकि ये तो अमित शाह के आदमी हैं। अभी एएन सिंह साहब जहां यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है, क्योंकि बाबा और शाह में खुद 36 का आंकड़ा है। शाह बाबा को निपटाने में लगे हुए हैं वहां। तो ये ख्वाब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये लोग नहीं देखें। और जहां तक देखिए बीजेपी का कैरेक्टर की बात है, तो हमारे बिहार में देख लीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे निपटा दिए। बेचारे उनके बेटे को मंत्री बना दिए। जब विधान परिषद भेजना था तो उन्होंने शर्त रख दी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का बीजेपी में विलय कर दीजिए। जब वो विलय करने से इनकार किए तो उनके बेटा को एमएलसी नहीं बनाया। तो बीजेपी का कैरेक्टर रहा है पूजा जी, साम दाम दंड भेद, कैसे भी सत्ता चाहिए। और ये जो खेला चल रहा है 2/3 बहुमत के लिए, क्योंकि आने वाले जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें कई विधेयक को पास कराना है। ये खेला अमित शाह जी कर रहे हैं, उसमें कई प्लेयर हैं, निशिकांत दुबे हैं, क्या कहते हैं, भूपेंद्र यादव आपको तो फिर और संभल कर खेलना होगा, क्योंकि आपके साथ तो ये इतिहास रहा है। आपके पार्टी के सांसद कब जो है बागी हो जाते हैं, पता नहीं चलता आपको। पूजा जी, ऑफ द रिकॉर्ड आप बीजेपी के समर्थित लोगों से भी बात करेंगे, जिस प्रकार से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बीजेपी के समर्थक भी बीजेपी के आचरण से नाराज हैं। ये कैसे भी इनको सत्ता चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में जो मीनाक्षी नटराजन के साथ इन्होंने किया है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। पहले ये वोट चोरी करते हैं, फिर पार्टी चोरी करते हैं, फिर सांसद चोरी करते हैं, विधायक चोरी करते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? आप तमाम विधायकों को धमका रहे हैं, तमाम सांसदों को धमका रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, इनकम टैक्स लगा रहे हैं, सीबीआई, तमाम जो आपके जो प्रोपेगेंडा है, तमाम जो आपके जो घोषित जो एक एजेंसियां हैं, उनको लगा के आप विधायक सांसदों को डरा रहे हैं। तो ये स्थिति हिंदुस्तान के लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और जो ये रास्ता दिखा रहे हैं, आगे इनको भी झेलना पड़ेगा। जहां तक आपने पूछा था भाजपा प्रवक्ता से कि आपके यहाँ भी परिवारवाद है, पूजा जी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इनके यहाँ व्यक्तिवाद है। आज भाजपा में वही स्थिति आगे होगी जो टीएमसी में हुई है। किस प्रकार से जो प्रतिभावान मेहनती कार्यकर्ता है उनको साइडलाइन किया जा रहा है भाजपा में। आप देखिए वसुंधरा राजे जैसे लोकप्रिय नेता अरे को उनके लिए आप चिंता कम कीजिए ना, अपनी पार्टी आपकी बची रहे, आपके सहयोगी आपके साथ बने रहे, चिंता उस तरफ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हार तो लगातार आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है ना। नहीं, कैसे? अभी केरल में कांग्रेस चुनाव जीत के आई है। आप देखिए इनके खाते नहीं खुले हैं केरल में। ये 1 या 2 विधायक है इनके तमिलनाडु में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। इनकी स्थिति और खराब होने जा रही है। इनके 3 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिनको कभी ये गाली देते थे, भ्रष्टाचार के मसीहा बताते थे, आज इनके मुख्यमंत्री हैं। आसाम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, बंगाल के मुख्यमंत्री तो ऐसे कैमरा पर पैसा गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे कैश ले रहे थे, और कैश वाले को इन्होंने ऐश करा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया बंगाल का। तो बीजेपी का कोई चरित्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, माल चाहिए, माल। ये माल जवाब दीजिए एसएन सिंह जी, जवाब दीजिए। बड़ी अच्छी बात। देखिए हम लोग चाहते नहीं थे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आदमी अपने घर को खुद खोल के दिखाता है कि किस तरह से सत्ता के लिए हमने सुभाष चंद्र बोस को, सत्ता के लिए हमने ऋषि शंकर जी हमने देश का बंटवारा करा दिया, सत्ता के लिए हमने जो है देश में इमरजेंसी लगा दिया, और सत्ता के लिए देश में चुनी हुई कई सरकारों को गिरा दिया। बड़ी अच्छी बात। मैं फिर उसी पे आता हूँ। ये कर्म का सिद्धांत है साहब, कर्म का सिद्धांत। देश के लोग देख के हंस रहे होंगे, पता नहीं आरोप तो यहाँ पर विपक्ष ये लगा रहा है कि आप उस 2/3 बहुमत को जुटाने के लिए, मानसून सेशन के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट बिल हैं, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, उनके लिए आप ये जुटा रहे हैं सब। ये जो कवायद है इन सब के लिए हो रही है। पूजा जी बहुत जिम्मेदार चैनल है आपका, और बहुत लाखों लोग देखते हैं।
आप पूछिए कि जवाब निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी थी जब 89 से आपकी नैया डूब गई और आज तक उबर ऋषि नहीं शंकर पाई। जी रुकिए ना, रुकिए रुकिए। नहीं चलेगा। 90 में आप बिहार से चले गए और आज तक आपकी नाव आ नहीं पाई, और ये भारतीय जनता पार्टी थी। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश से चले गए, छत्तीसगढ़ से चले गए, राजस्थान से चले गए, गुजरात से चले गए। ये सबके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। इसीलिए कहता हूं, अपने को छोड़ के दूसरे को दोष देना, अगर बहुत सारे लोग मानते हैं, अगर कोई कश्मीर का एक बड़ा नेता है छोड़ के जाता है कांग्रेस को और खुलेआम चुनौती देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि राहुल गांधी जी में वो योग्यता नहीं है। साउथ का एक बड़ा नेता जाता है कांग्रेस से और कहता है राहुल गांधी जी में वो योग्यता नहीं है। और कांग्रेस पे ही आरोप लगाकर टीएमसी का जन्म हुआ था, कांग्रेस पे ही आरोप लगा के शरद पवार अपनी पार्टी बनाए थे। मुझे लगता है अपने दिमाग में झांकिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रही है और राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, 10 सेकंड और का नहीं, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, बाकी मेहमानों को मौका देना है मुझे। रुकिएगा। शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी से अलग हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या मतलब उस समय भारतीय जनता पार्टी कराई थी? मैं जवाब ले लेती हूँ एस एल सिंह जी, शामुल हक साहब।